कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मुझे कहीं भी ले चलो, जन्नत ले चलो या लखनऊ शहर ले चलो। लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं, यहाँ का खान पान, लोग, मॉन्यूमेंट्स सभी भारतीयों को बहुत आकर्षित करते हैं। तो मेरा मन भी हुआ लखनऊ घूमने का, पर हमेशा की तरह किसी अच्छी ट्रेन से, और कोई भी यात्रा हम आपके बिना नहीं करते हैं। फिलहाल मैं हूं अभी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में, तो चलिए आपको ले चलते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हम अपनी लखनऊ की जो स्पेशल ट्रेन है उसमें बोर्ड करेंगे। न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस की डिटेल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल चेक इन। तो यात्रा शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, 12,004 लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस गाजियाबाद कानपुर सेंट्रल के रास्ते लखनऊ को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी है। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12004 न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस से। और ये जर्नी मैंने अगस्त 2022 में की, और इसके लिए हमने ऑनलाइन टिकट बुकिंग IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in से की। दोस्तों, आप इस वेबसाइट से या फिर IRCTC के ऐप से आप बड़ी आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस ट्रेन में नई दिल्ली से सफर करते हैं तो इस ट्रेन का नंबर 12004 होता है, और यदि आप लखनऊ से इस ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो इस ट्रेन का नंबर 12003 होता है। यानी कि दोस्तों, नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर 12004 और 12003 है। दोस्तों, अब आपको स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग्स बताते हैं। नई दिल्ली से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम सुबह के 6:10 और लखनऊ में अराइवल टाइम दोपहर 12:50 है। और लखनऊ से स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का डिपार्चर टाइम दिन के 3:35 और नई दिल्ली में अराइवल टाइम रात के 10:20 है। दोस्तों, जो स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो सुबह 6:10 में नई दिल्ली से चलती है। वही ट्रेन उसी दिन यानी सेम डे लखनऊ से दिन में 3:35 में वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। दोस्तों, ये ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ या फिर दोस्तों लखनऊ से नई दिल्ली 6 घंटे 40 मिनट में पहुंचा देती है। यानी कि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रेवल टाइम 6 घंटे 40 मिनट का है। दोस्तों, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि दोस्तों, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 77 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। दोस्तों, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर से चलती है और वापस भी इसी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आकर रुकती है। और लखनऊ में ये चारबाग रेलवे स्टेशन की छोटी लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाकर रुकती है, और 3 घंटे यहीं पर रुकने के बाद ये वापस न्यू दिल्ली के लिए चलती है। दोस्तों, ये ट्रेन हफ्ते के 7 दिन चलती है। यानी कि इस ट्रेन से आप नई दिल्ली लखनऊ के बीच किसी भी दिन सफर कर सकते हैं। नई दिल्ली लखनऊ के बीच चलने वाली ये ट्रेन 512 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों, आपको इस ट्रेन में 3 टाइप के क्लासेस यानी कोच के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है CC यानी AC चेयर कार, दूसरा है EC यानी एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार, और तीसरा है EA यानी अनुभूति कोच। अनुभूति कोच ये लग्जरी चेयर कार क्लास है, जैसे कि दोस्तों फ्लाइट में बिजनेस क्लास होता है। दोस्तों, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के कुल 7 स्टॉप्स यानी 5 हॉल्ट हैं, जिसमें नई दिल्ली और लखनऊ भी शामिल है। सभी स्टॉप्स में ये ट्रेन 2 मिनट से 5 मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों, अब आपको इस ट्रेन का पूरा रूट बताते हैं। यदि आप नई दिल्ली से इस ट्रेन में सफर करते हैं तो नई दिल्ली से चलने के 24 किलोमीटर के बाद ये अपने दूसरे स्टॉप गाजियाबाद पहुंचती है।
जहां ये 2 मिनट के लिए रुकती है। फिर 106 किलोमीटर चलने के बाद ये अलीगढ़ पहुंचती है, यहाँ भी ये 2 मिनट के लिए रुकती है। फिर 79 किलोमीटर के बाद ये टुंडला पहुंचती है, यहाँ भी ये 2 मिनट के लिए रुकती है। फिर 91 किलोमीटर चलने के बाद ये इटावा पहुंचती है, यहाँ भी ये 2 मिनट के लिए रुकती है। और फिर 140 किलोमीटर के बाद ये कानपुर सेंट्रल पहुंचती है, यहाँ ये 5 मिनट के लिए रुकती है। और फिर ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन 72 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लखनऊ पहुंचती है। दोस्तों, किस स्टेशन में कितने बजे ये ट्रेन पहुंचती है उसकी टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन में है, आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह यदि आप लखनऊ से नई दिल्ली इस ट्रेन से सफर करते हैं तो लखनऊ के बाद कानपुर, फिर इटावा, फिर टुंडला, उसके बाद अलीगढ़, फिर गाजियाबाद और फिर आप पहुंचते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। दोस्तों, जैसे ही आप स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स आपको दिए जाते हैं। दोस्तों, अब आपको स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का फूड मेन्यू बताते हैं। यदि आप नई दिल्ली से इस ट्रेन में सफर शुरू कर रहे हैं तो आपको इसमें मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट मिलता है। जैसे ही आप ट्रेन में बैठते हैं कुछ ही देर में आपको सबसे पहले पानी की बोतल और एक डिस्पोजल कप दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको मॉर्निंग टी या कॉफी सर्व की जाती है। इसमें आपको टी या कॉफी का किट मिलता है। इस किट के अंदर चीनी, मिल्क पाउडर का सैशे, टी बैग या कॉफी का सैशे, स्टीरर और 2 पीस बिस्किट के साथ साथ चाय के लिए गर्म पानी भी सर्व किया जाता है। फिर आपको कुछ ही देर के बाद ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेज कटलेट के साथ बॉइल्ड बीन्स, गाजर, मटर, ब्रेड स्लाइस, बटर, टोमेटो केचप का सैशे या पूरी के साथ ड्राई आलू की सब्जी या दही सर्व की जाती है। यदि दोस्तों आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ब्रेकफास्ट में ऑमलेट या फिर 2 बॉइल्ड एग के साथ बॉइल्ड बीन्स, गाजर, मटर, ब्रेड स्लाइस, बटर, टोमेटो केचप का सैशे सर्व किया जाता है। दोस्तों, यदि आप लखनऊ से नई दिल्ली का सफर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पानी की बोतल और एक डिस्पोजल कप दिया जाता है। फिर कुछ ही देर में आपको इवनिंग टी या कॉफी सर्व की जाती है। इसमें आपको टी या कॉफी का किट मिलता है। इस किट के अंदर चीनी, मिल्क पाउडर का सैशे, टी बैग या कॉफी का सैशे, स्टीरर के साथ साथ चाय के लिए गर्म पानी सर्व किया जाता है। साथ में आपको रोस्टेड नट्स या पीनट्स का 20 ग्राम का पाउच, 1 पीस मिठाई और 1 समोसा भी सर्व किया जाता है। और दोस्तों, डिनर में यदि आप वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं तो आपको पनीर ग्रेवी की सब्जी, दाल चावल, 2 रोटी, अचार सर्व किया जाता है। और आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको बोनलेस चिकन ग्रेवी, 2 रोटी, दाल चावल और अचार सर्व किया जाता है। दोस्तों, डिनर के बाद गर्मियों के समय में आइसक्रीम और ठंडियों के समय में काला जामुन मिठाई सर्व की जाती है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का पूरा फूड मेन्यू है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का फेयर यानी किराया बताते हैं। दोस्तों, यदि आप एसी चेयर कार यानी सीसी में टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको 1165 रुपए पे करने पड़ेंगे। यदि आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार यानी ईसी कोच में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1945 रुपए देने पड़ेंगे। और यदि आप अनुभूति क्लास यानी ईए में टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको 2270 रुपए पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, इस ट्रेन में फूड सर्विस ऑप्शनल है, यानी कि आप टिकट बुक करते समय फूड सर्विस नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि आपने फूड सर्विस सेलेक्ट नहीं किया है, इस ऑप्शन को आपने छोड़ दिया है तो आपके कुल फेयर यानी पूरे किराए से 175 रुपए कम हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको हम स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी चेयर कार के कोच में लेकर चलते हैं। आज हम आपको लखनऊ स्वर्ण शताब्दी ट्रेन नंबर 12004 उसके चेयर कार के अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। ये पूरा अंदर का कोच हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3+2 का अरेंजमेंट है। आप देख रहे हैं 3+2 का पूरा अरेंजमेंट। और इसमें क्या क्या फैसिलिटी ये भी हम आपको बताए थे। देखिए, ये 3+2 का एक अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे। यहाँ पर 3 चेयर इधर की तरफ होती हैं और 2 चेयर इधर की तरफ लगी होती हैं। और इसमें जो स्टार्टिंग फैसिलिटी है कि यहाँ पे आपको स्क्रीन लगा होता है, इसमें आपको सारा डिस्प्ले दिखता है। स्लाइडिंग डोर्स हैं, यहाँ से ये एंट्री के लिए है। स्लाइडिंग डोर्स इस तरह से है और यहाँ से बाहर से आप जाएंगे तो ये पूरा डोर्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरी फैसिलिटी यहाँ पे है।
और ये C13 कोच, तो इसी तरह के कोच इसमें बने हुए हैं सारे। और यदि आप जाते हैं अंदर तो इस तरह से आप रखेंगे, ये सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो आप देखेंगे सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें, यहाँ पे इस तरह से। और हर सीट के ऊपर ये 3+2 है, ये 2 सीटें इधर की तरफ हैं और 3 सीटें इधर की तरफ हैं। हर सीट में बैक और पुश आप इसको कर सकते हैं, इस तरह से हम आपको बताते हैं। इस तरह से आपको बैक पुश कर सकते हैं, ये पूरी सीट बैक टर्न हो जाती है यहाँ से, इस तरह से बैक कर सकते हैं पूरा इसको। और इसके अलावा हर सीट के ऊपर रीडिंग लाइट सब लगी हुई हैं, आप ये देखेंगे रीडिंग लाइट है, हर सीट के ऊपर रीडिंग लाइट यहाँ पे बनी हुई है। मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग के लिए यहाँ पे हर सीट पे ये अरेंजमेंट है, दोनों तरफ है ये, आप दोनों तरफ देख रहे हैं। और ऊपर काफ़ी अच्छी स्पेस इसमें बनी हुई है। तो ये इस तरह से पूरी एक कोच है, आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है, दोनों तरफ डिस्प्ले स्क्रीन लगी रहती है, दोनों तरफ आप देखेंगे, जिसमें आने वाले स्टेशन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पर बना हुआ है, CCTV कैमरा है, तो सारी इसमें फैसिलिटी है। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार कोच। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का अनुभूति क्लास यानी EA कोच। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का टॉयलेट। दोस्तों अब आपको स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की कोच पोजीशंस बताते हैं, ताकि जब भी आप इस ट्रेन में सफर करें आपको कोच ढूंढने में कोई परेशानी न हो। आपकी स्क्रीन में कोच पोजीशन का ग्राफिक्स है। सबसे पहले L यानी इंजन, फिर होता है EOG यानी एंड ऑन जनरेशन, जिसे हम जनरेटर कार कहते हैं। फिर होता है E1 एग्जीक्यूटिव कोच, फिर होता है E2 ये भी एग्जीक्यूटिव कोच, फिर होते हैं C1 से 16 तक एक सीक्वेंस में C1, C2, C3 और C16 तक AC चेयर कार कोच होते हैं। और फिर अंतिम में होता है EOG यानी जनरेटर कार। तो दोस्तों आप सभी से हम जानना चाहेंगे कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ आप हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ में करें चेक इन और हो जाए रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।